दोस्तों, कन्हैया कुमार ने एक इंटरव्यू में गोदी पत्रकार को बहुत ही बढ़िया तरीके से धोया है। हम उनका एक इंटरव्यू दिखाने वाले हैं। कन्हैया कुमार ने बिहार की राजनीति में एंट्री मारी है, तो चलिए हम उनका इंटरव्यू दिखाते हैं आपको। छेड़ ही दिया तो मैं पूछ ही लेता हूँ, जी। अगर पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है हाँ। तो फिर आप ट्रक में क्यों नहीं आ पाए? देखिए, तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। अब मुझे पता था कि आप इतना समय लगा करके यहाँ आए हैं। मैं तो पहले ही लगा कि आप पहला सवाल यही पूछेंगे। अब बल तो ये जान लीजिए कि हम उस दिन बिहार के मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने के लिए आए थे, ट्रक पर चढ़ने के लिए नहीं आए थे। जहां ट्रक पर चढ़ने और उतरने का सवाल है, ये मुद्दा नहीं है। ये बिना आप चढ़े थे कि नहीं चढ़े थे? नहीं, मतलब क्या जरूरी है ये बताइए। कोई जरूरी तो नहीं है। मतलब आपका चढ़ना जरूरी नहीं है, हमारा पूछना जरूरी नहीं? नहीं, ना हमारा चढ़ना जरूरी है, ना हमारा उतरना मुद्दा है, ना हमारा चढ़ जाना मुद्दा है, ना आपके द्वारा इसका मुद्दा बनाना जरूरी है। क्यों पूछ रहा हूँ, उसके पीछे की वजह भी है। हाँ, वो भी मैं आपसे पूछ उसके लूंगा। पीछे की वजह सोशल मीडिया है, उसके पीछे की वजह लाइक डिसलाइक व्यू है, उसके पीछे का रीजन भी है, टीआरपी है। हम समझते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिए, फिर मैं पूछूंगा उसके पीछे। आप पहले बता दीजिए। आप पहले देखिए, उसमें विषय ये है कि महागठबंधन का एक कार्यक्रम है। सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां आए हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है ट्रक पे खड़े हैं, हजारों कार्यकर्ता पैदल चल रहे हैं, हम भी उनके साथ पैदल चल रहे हैं। ये बिना बात का विवाद है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये चलता क्यों है? ये चलता इसलिए है क्योंकि ये टीआरपी का मामला है, इसमें मसाला है, इसमें सनसनी है, इसमें बिना बात का बात है। बिना बात का जब बात होता है ना, तो असली बात दब जाती है। और असली बात क्या है? असली बात यह है कि बिहार में जो मतदाता सूची परीक्षण का काम चल रहा है, वो दरअसल लोगों के मताधिकार पर हमला है। इस पर महागठबंधन का बंद था। चर्चा पूरे देश में इस बात पे होनी चाहिए। जबरदस्ती चर्चा इस बात का कर रहे हैं कि ट्रक पे चढ़े कि नहीं चढ़े। रिसेप्शन पार्टी है कि दूल्हा दुल्हन के साथ सबको फोटो खिंचाना जरूरी है? कोई मतलब है इस बात का? कोई लेना देना नहीं। चलिए, आपने इस पॉइंट और कोई विवाद भी नहीं है। ठीक है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, मैं आगे बढ़ता हूं इस पर। जी, अच्छा है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया सबके सामने। कन्हैया जी, थोड़ी देर पहले इसी मंच पर जहां पर आप बैठे हैं और मेरी जगह पद्मजा थी, प्रशांत जी आए हुए थे। जी। उन्होंने पहले तो ओपन चैलेंज दे दिया तेजस्वी जी को कि वो मैट्रिक पास करके दिखाएं, अगर करेंगे तो जन स्वराज पार्टी वो छोड़ देंगे। और फिर दूसरा चैलेंज उन्होंने ये कहा कि वो नवी फेल हैं, वो क्या विजन दे पाएंगे, वो क्या उद्धार कर पाएंगे बिहार का। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखिए, प्रशांत जी मेहनत कर रहे हैं, प्रशांत जी जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि राजनीति को ना पर्सनल कुश्ती का विषय बनाया जाए। ये कोई ना WWF का मैच नहीं हो रहा है कि कौन किसको उठा करके पटक दिया। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या हम बिहार के लोगों के जीवन की जो चुनौती है, उस चुनौती को एज ए चैलेंज स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। और लोकतंत्र में नेता वही है जिसको जनता सम्मानित करती है। हम कितना भी अपने मन से बोल दें, सच यही है कि इस देश की जनता ने हमको कहा है कि सुनो, तुम अभी विपक्ष में रहो, सड़क पे जाकर के संघर्ष करो। समझ रहे हैं? और हमको करने भी यही आता है। अच्छा, देखिए, मैं आ रहा हूं। हमको करने भी यही आता है, हमको संघर्ष करने आता है, हम संघर्ष करते हैं। और जो संघर्ष करने वाले लोग हमारे साथी हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। जो लोग राजनीति को ये पर्सनल नूरा कुश्ती का विषय बनाते हैं ना, वो मुझे लगता है कि राजनीति को डिरेल करते हैं। और किसी भी समझदार व्यक्ति को राजनीति को डिरेल नहीं करना चाहिए। राजनीति में जिस विचार को लेकर के आप चल रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर के आप चल रहे हैं, उनका ये कुछ और उसमें जनता आपके केंद्र में होना चाहिए। देखिए, उन्होंने बिहार की एक गांव खेड़े की महिला का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने शादी के बाद भी ग्रेजुएशन किया। मुद्दा ये नहीं है कि वो पर्सनल नूरा कुश्ती कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इनके अंदर ये विल नहीं है कि ये अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए, और क्योंकि ये नवी फेल हैं तो इनके पास विजन नहीं है कि बिहार को आगे ले जा पाए। उनका ये कहना है कि वो कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठा रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो जो है तेजस्वी जी की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। जी, देखिए, एक बात है ना कि आप जब चुने हुए नेता की योग्यता इस आधार पे देखेंगे कि किसके पास कौन सी डिग्री है, तो लोकतंत्र में बड़ी दिक्कत हो जाए।
लोकतंत्र में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको यह तय करना पड़ेगा कि इस देश में चुनाव वही लड़ेगा जिसके पास पीएचडी की डिग्री होगी। अगर योग्यता लग जाएगा कि जिसके पास पीएचडी की डिग्री होगी वही चुनाव लड़ेगा, फिर तो जो है प्रशांत जी को भी पीएचडी करना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी तो वह भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? लोकतंत्र में मैं आपकी सलाह मांग रहा हूं, क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया? देखिए, पहले आपको यह सवाल करना पड़ेगा कि जब हमारे एंसेस्टर्स संविधान लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने ये योग्यता क्यों नहीं लिखी? उसमें उन्होंने ये योग्यता इसलिए नहीं लिखी कि किसके पास डिग्री है कि नहीं है इस आधार पर नहीं तय होगा कि वो नेता होगा कि नहीं होगा। किसके अंदर लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता है, उसके आधार पर लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इसीलिए इसको क्राइटेरिया नहीं बनाया। ठीक है। आज की तारीख में अगर जो लोग ये क्राइटेरिया बनाना चाहते हैं तो ये आप और हम मंच पर बैठ करके ये क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं। ये क्राइटेरिया अगर बनाना है तो आप जनता के बीच में जाइए, और जनता अगर इसके लिए स्वीकार होती है तो ये क्राइटेरिया बनेगा। जब तक ये क्राइटेरिया नहीं बना है, मैं कहता हूं कि डिग्री के आधार पर यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। हां, तब जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए कि मैं एमए पास नहीं हूं और मैं कहूं कि मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए पास हूं, मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन मैं कंप्यूटर से जो है एक डिग्री आपको दिखा दूं। मैं कहूं कि मैं चाय बेचता था लेकिन कोई हमारा चाय पिया नहीं आज तक। मैं कहता हूं कि मैं एमए किया हूं लेकिन कोई सहपाठी आज तक मिला नहीं। अच्छा, तब आप सवाल पूछ सकते हैं। क्या तेजस्वी जी ने कहा कि मैं पीएचडी हूं? नहीं कहा उन्होंने। जब आप जेएनयू में थे तो अक्सर ये बोला जाता था कि आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हो रही है। तेजस्वी के लिए कहा जाता है कि ये कम पढ़े हुए हैं। क्या ज्यादा पढ़ना कम पढ़ना ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं? अरे आपने बड़ा मजेदार सवाल पूछा। मैं जो है एक भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, इतना प्रेम आया है ना 2 दिन से बीजेपी वालों को हमारे लिए, लोगों को आंख में आंसू निकल जाए बीजेपी का प्रेम हमारे प्रति देख करके। तो भाजपा का एक प्रवक्ता कह रहा था, कन्हैया जी पढ़े लिखे हैं, उनको अपमानित किया गया है। हम बोले कल तक तो हमको देशद्रोही कह रहा था, आज हमको पढ़ा लिखा कह रहा है। कल तक तो हमको कह रहा था कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया, आज इसको बड़ी दया आ रही है हमारे ऊपर। देखिए क्या है ना, जब आपके पास किसी व्यक्ति की आलोचना करने के लिए कोई तथ्य नहीं होता है तब आप बिना बात का बात करते हैं। अच्छा, कन्हैया किसी का पढ़ना गुनाह है और किसी का नहीं पढ़ना गुनाह है। असली गुनाह यह है कि हम लोकतंत्र में जनता के सवालों पर बेबाकी से, झूठ के खिलाफ सच से, न्याय के साथ खड़े होते हैं। ये असली गुनाह है। एक सवाल यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं वो सब पूछना चाहते हैं और ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है जी। क्या कन्हैया जी चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए फिर व्यक्तिगत सवाल। अरे व्यक्तिगत कहाँ है ये तो भाई? मेरा बार बार इस पे एक जवाब है और ये मेरा विचार है। राजनीति में इस मत को लेकर के मैं बहुत ही ठोस तरीके से हूं और हमेशा इसकी वकालत करता रहूंगा।